अजय देवगन की दृश्यम फिल्म तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अपनी बेटी के लिए विजय सलगांवकर एक जिंदगी खत्म कर देता है और तो और उस कांड को छुपाने के लिए एक बड़ा जाल बुन देता है और गनीमत रहती है कि विजय बच भी जाता है। इस फिल्म से एक शख्स इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि उसने ठीक उसी तरह एक कांड को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि रील और रियल लाइफ में कितना अंतर होता है। यहां पर कोई भी दोषी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। मामला है यूपी के कानपुर का और यकीन जानिए इस कांड को सुनकर हर कोई दंग है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। फिल्में समाज का आईना है, ये कहते हुए आपने अक्सर लोगों को सुना ही होगा। कहते हैं कि फिल्में वही दिखाती हैं जो असल जिंदगी में कहीं ना कहीं होता है, जो समाज में कहीं ना कहीं हो रहा होता है, लेकिन हमारी नजरों के सामने शायद फिल्मों के जरिए आ जाता है। फिल्मों से हम काफी कुछ सीखते भी हैं, लेकिन इस सीख का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए हो या फिर इससे कोई नुकसान हो तो ये गलत है। कानपुर के डीएम आवास कैंपस में 26 अक्टूबर को राहुल गुप्ता नाम के कारोबारी की पत्नी की लाश मिली। इस लाश की हालत ऐसी थी कि आसपास खड़े पुलिस वाले डिस्टर्ब हो गए। जोरदार बदबू और सड़ी हुई कंकाल बन चुकी लाश। इस मामले का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। उसने 4 महीने पहले ही एकता नाम की महिला की हत्या कर दी थी। फिर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से आइडिया लेकर रात को ही हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में उस शव को दफना दिया। पूछताछ में उसने बताया है कि यह हत्या 24 जून को कर दी गई थी। कानपुर के रायपुरवा में रहने वाला विमल सोनी जिम ट्रेनर है। वो ग्रीन पार्क की एक बड़ी जिम का ट्रेनर है। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता, जिनकी उम्र 32 साल थी, वे इसी जिम में जाती थीं। 24 जून की सुबह एकता जिम गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। पति राहुल गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी खंगाले। इसमें महिला बैग लेकर जिम से बाहर निकलते हुए नजर आई। महिला के पति राहुल गुप्ता का कहना है कि उन्होंने 4 महीने पहले अपहरण की एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इस पूरे मैटर को साइड करती रही। दूसरी ओर जिम ट्रेनर विमल सोनी फरार था। उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया है। फिर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। जिस कार से महिला का किडनैप किया गया था वो अगले दिन यानी 25 जून को जिम ट्रेनर की बहन के घर जूही मिलिट्री कैंप के बाहर खड़ी मिली। कार जिम ट्रेनर के दोस्त शोएब की थी। उसमें रस्सी, टूटा हुआ क्लचर, ट्रैवल और सिम ट्रे मिला। इसके बाद शक हुआ कि महिला की हत्या कर दी गई है। 4 महीने में पुलिस ने ट्रेनर की तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा में लगातार छापेमारी की, लेकिन उसका कहीं कोई पता ही नहीं चला। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ जारी रही। पुलिस को आरोपी ने खूब गुमराह किया, खूब घुमाया, लेकिन आखिरकार रात करीब 1:45 बजे पुलिस ने महिला का शव डीएम आवास कंपाउंड के मेन गेट से लगी ऑफिसर्स क्लब की जमीन से गड़ा हुआ बरामद कर लिया। रविवार को एक पीसी करते हुए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि हत्यारोपी विमल सोनी ने पुलिस को दिए गए बयान में दावा किया कि उसने मई महीने में ही उसकी शादी तय होने के बाद जब एकता से लड़ाई हुई तो उसकी हत्या कर दी। आरोपी का कुछ दिन पहले ही तिलक हुआ था। इसी बात से महिला नाराज थी। महिला के साथ उसका नाजायज रिश्ता था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि नवंबर में उस आरोपी की शादी होनी थी। आरोपी के तिलक के बाद गुस्से में महिला करीब 20 दिनों तक जिम नहीं आई। 24 जून को वो जिम पहुंची और करीब 7 बजे बाहर निकल गई। वो जिम के पीछे वाले रास्ते से बाहर आया और दोनों की मुलाकात उसकी कार में हुई। महिला ने शादी करने और जिम आने वाली दूसरी लड़कियों से बातचीत करने पर विमल से नाराजगी जताई। इसी बात पर गुस्से में उसने महिला के मुंह और गले के बीच मुक्का मार दिया। मुक्का खाकर महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसने रस्सी से महिला का गला भी घोंटा। महिला आगे वाली सीट पर बैठी थी। सीट तोड़कर उसने शव को नीचे छुपा दिया और काफी देर तक पूरे शहर में इधर उधर घूमता रहा। करीब 7:15 बजे का वक्त था। वो कार लेकर ऑफिसर्स क्लब कंपाउंड पहुंचा और फिर गड्ढा करके शव को उसी गड्ढे में गाड़ दिया। हत्यारोपी ने बताया कि इस काम में उसे लगभग 45 मिनट का समय लगा। वो दहशत में तो था, लेकिन उसे ये काम भी निपटाना था। हालांकि उसे लगा कि शव कम गहराई में है, तो वो फिर अगले दिन दोपहर में आया और शव को और ज्यादा गहराई में गाड़ दिया। जब पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो वो आगरा होते हुए अमृतसर जा पहुंचा।
अमृतसर में एक होटल में उसने वेटर का काम किया और बर्तन तक मांजे। मोबाइल बंद करके परिवार से भी बातचीत बंद कर दी। दूसरी ओर जमानत की कोशिश करने के लिए वो परिवार के संपर्क में आया और कानपुर आते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। शनिवार को पुलिस ने आरोपी की लोकेशन कानपुर के माल रोड पर लोकेट की। घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे उठाकर सीधे थाने ले पहुंची। पूछताछ में पहले उसने कहा कि मैं नहीं जानता एकता कौन है। आरोपी का कहना है कि उसके ऊपर आरोप लग रहे थे, इसी वजह से वो डर गया और भाग गया। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तब विमल ने अपने जुर्म की बात कबूली। उसने कहा कि मैंने उसे यानी एकता को मार डाला है। उसने पहले कहा कि उसने लाश गंगा में फेंक दी। पुलिस ने विमल से ये बयान दर्ज करने के बाद गंगा घाट पहुंचकर काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर विमल ने सुनसान इलाके के बारे में बताया। पुलिस टीम वहां भी पहुंची, एकता की लाश की तलाशी की। विमल लगातार पुलिस को गुमराह करता जा रहा था और पुलिस भी लगातार उसकी बातें सुनकर हर उस जगह पर एकता की खोजबीन कर रही थी जहां पर विमल उसकी लाश होने का दावा कर रहा था। पुलिस ने इसके बाद जब गुस्से में सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि शव को डीएम आवास की बाउंड्री के बगल में बने ऑफिसर्स क्लब के पास दफनाया है। पुलिस शनिवार रात ही उस परिसर में पहुंची। चारों तरफ से कॉलोनी को सील कर दिया गया। खुदाई कराई गई तो महिला का कंकाल जैसा शव बरामद हुआ। डीएम आवास परिसर में शव दफनाने का पता चलते ही हड़कंप मच गया। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने देर रात शव की तलाश के लिए खुदाई का प्लान तैयार किया। पुलिस शनिवार रात 10:30 बजे आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। एकता के पति राहुल गुप्ता और उनके भाई हिमांशु गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। 3 घंटे हुई खुदाई के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने करीब 1 बजे महिला का कंकाल बरामद किया। पति ने ट्रैक सूट में बने कंपनी के लोगों से उस शव के एकता के शव होने की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक जहां पर शव को दफनाया गया उस दीवार के ठीक पीछे डीएम आवास के गेट पर पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। डीएम आवास के साथ ही प्रशासनिक अफसरों का आवास और जज कंपाउंड भी है। यहां अफसर बैडमिंटन खेलने आते हैं। आरोपी विमल कुछ ऑफिसर्स को जिम ट्रेनिंग देता था। यही वजह है कि डीएम कंपाउंड में उसका लगातार आना जाना लगा रहता था। इसीलिए किसी ने उसे वहां पर आने पर टोका ही नहीं। जांच में यह भी सामने आया है कि यहीं पर उसका एक कमरा भी था। आरोपी यहां करीब 8 से 10 घंटे बिताता ही था। मामले पर डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार ने यह भी बताया है कि आरोपी ने व्हाट्सएप तक यूज नहीं किया। उसने सोशल मीडिया तक से दूरी बना ली ताकि उसकी किसी को भी खबर ना लगे। इसीलिए आरोपी को पकड़ने में दिक्कत हुई। किसी से उसने कांटेक्ट नहीं किया। वहीं इस मामले पर होटल मालिक से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि विमल किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, दिन भर काम करता था और फिर सो जाता था। इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है या फिर वो किसी कांड को अंजाम देकर फरार है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी और महिला के बीच ये संबंध कब से थे और आरोपी सच बोल रहा है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।